जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पेपर सेकंड के यूनिट फोर्थ के लेक्चर नंबर फर्स्ट के बारे में। और आपकी जो यूनिट फोर्थ चल रही है उसके क्या है भी बीच के अंदर चल रहे थे, अपने क्या है भी प्रेरण के बारे में डिस्कस कर लिए थे। भी आपका क्या है भी स्व प्रेरण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और आपका अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, उनके बारे में क्या है भी अपने डिस्कस कर रहे थे। शायद क्या है भी आपके जो हाफ के नियर अबाउट जो यूनिट है वो क्या है भी क्लासरूम के अंदर हो चुके हैं। उसके जो बाकी जो यूनिट है वो क्या है भी इस लेक्चर के अंदर क्या है भी डिस्कस करेंगे, या जो बाकी का जितना जो पार्ट पड़ा है वो क्या है भी ऑनलाइन क्लासेज के अंदर क्या करेंगे भी अपने डिस्कस करेंगे। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था भी आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक तथा स्व प्रेरण गुणांक के मध्य रिलेशन चल रहा था। किसके मध्य रिलेशन चल रहा था भी आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक तथा स्व प्रेरण गुणांक के मध्य रिलेशन चल रहा था। क्या रिलेशन निकाला था भी आपने, m इक्वल टू क्या निकाला था भी आपने, रूट L1 L2 निकाला था। ठीक है, m यहाँ पे क्या है बे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाते हैं, यहाँ पे जो l होता है वो स्व प्रेरण गुणांक कहलाता है। थोड़ा सा एक बार डिस्कस करवा देते हैं बे अन्योन्य प्रेरण गुण क्या होता है, बे आपका स्व प्रेरण क्या होता है। बे एक तो आपने पढ़ा होगा बे आपका अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन, और एक होता है भी आपका स्व प्रेरण सेल्फ इंडक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है भी आप ये तो पता है भी आप अन्योन्य प्रेरण गुणांक को क्या करते हैं भी m से शो करते हैं, ये इसको क्या है भी आप l से शो करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है भी अन्योन्य प्रेरण के अंदर क्या चीज होती है, स्व प्रेरण गुणांक के अंदर स्व प्रेरण के अंदर क्या चीज होती है। देखो स्व प्रेरण क्या होता है भी यदि कोई कुंडली है भी, ये मान लो क्या है आपकी क्या है भी कोई कुंडली है, उस कुंडली के अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, धारा प्रवाहित करने के कारण क्या होता है भी वहां से क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तो यहां तक तो ठीक है, बट ये स्व प्रेरण का क्या रिलेशन होता है, स्व प्रेरण क्या होता है। कहने का मतलब जब इसके अंदर क्या है भी धारा के मान में क्या करते हैं भी, जब यहां से जो धारा प्रवाहित हो रही है इस बैटरी से, उस धारा के मान में क्या हो रहा है भी चेंज हो रहा है। धारा के मान में चेंज होने के कारण क्या होता है भी चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होता है भी चेंज होता है। चुंबकीय क्षेत्र के मान में चेंज होने के कारण क्या होता है भी फ्लक्स के मान में चेंज होता है, और फ्लक्स के मान में चेंज होने के कारण क्या होता है भी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या होता है भी फ्लक्स के मान में चेंज होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF या प्रेरित धारा क्या होती है भी उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने को क्या बोलते हैं भी प्रेरण बोलते हैं। और स्वयं की कुंडली के अंदर स्वयं की धारा स्वयं की कुंडली के अंदर स्वयं के कारण उत्पन्न हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा क्या कहलाती है भी आपका स्व प्रेरण कहलाता है। भी कहने मतलब भी स्वयं की कुंडली के अंदर स्वयं के कारण जो उत्पन्न हुआ जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है या जो आपकी प्रेरित धारा है वो क्या कहलाती है भी आपका स्व प्रेरण कहलाती है। वो उससे आगे ज्यादा क्या है भी अपने क्लासरूम के अंदर क्या है भी डिस्कस किया है भी किस प्रकार के जो फैक्टर होते हैं किस प्रकार से क्या है भी रिलेटेड होते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, ये क्या फैक्टर बताता है भी आपका। यदि क्या है भी किसी कुंडली है भी, ये क्या है भी आपकी कोई कुंडली है, इसको क्या है भी बैटरी से जोड़ा गया है, ये बैटरी हो गई, इसके अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित की जाती है। और जब क्या है भी धारा के मान इसके नजदीक क्या है भी कोई एक कुंडली और रख दी जाए, किस प्रकार से रिलेटेड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लेंगे बाद में क्या है भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ये क्या है भी आपका धारा मापी जुड़ा हुआ है। जब क्या होता है भी इस प्रकार के क्या है भी यहाँ पे क्या है भी कुंडली के अंदर क्या है भी धारा के मान में क्या करते हैं भी चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या है भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा
और चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, अभी धारा का मान चेंज होगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी चेंज होगा। इसके जो नियर अबाउट जो क्या है अभी कुंडली उपस्थित होती है, यहाँ पे जो कुंडली से उसके अंदर से भी कुछ ना कुछ क्या होगा, भी चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा। कहने का मतलब चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी, और चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी तो चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, और चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, इस कुंडली के अंदर भी क्या होगा, भी चेंज होगा। क्योंकि यहाँ से क्या है, भी इसके नजदीक नियर अबाउट रखी गई है, तो इस भी नियर अबाउट मान लो आप, थोड़ी और नियर मान लो या इसके ऊपर मान लो, तो क्या होगा, भी चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा। तो इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, चेंज होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में चेंज होगा तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के अंदर देखते थे भी धारा मापी में क्या हो जाता है, भी विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण बोलते हैं भी वहां पे धारा उत्पन्न हुई है, और वो धारा क्या होती है, प्रेरित धारा होती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। भी कहने का मतलब ये होता है भी यदि स्वयं की कुंडली के अंदर स्वयं के द्वारा ही प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, वो क्या कहलाता है, भी स्वप्रेरण कहलाता है। और जो आपका अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, भी किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली के अंदर क्या है, भी प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, उस घटना को क्या बोलते हैं, भी अपने अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। हो गया स्वप्रेरण, स्वयं के द्वारा, अन्योन्य प्रेरण किसी अन्य के द्वारा। अब जो इसके मध्य जो क्या है रिलेशन फाइंड किया था, भी आपका m इक्वल टू क्या होता है, भी आपका रूट L1 L2 होता है। अब जो ये जो रिलेशन होगा वो किस प्रकार से क्या है रिलेटेड होता है, भी आपका जो ये जो रिलेशन फाइंड किया था वो क्या होगा, भी आपका किस प्रकार से क्या है भी रिलेटेड होता है, उसके बारे में क्या करते हैं भी अपने डिस्कस करते हैं। हाँ, ये जो रिलेशन फाइंड तो कर लेते हैं, बट ये एग्जैक्ट रिलेशन नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है भी ये एग्जैक्ट रिलेशन नहीं होता है। कुछ कंडीशनों के अंदर वैलिड होगा, कुछ कंडीशनों के अंदर क्या है भी वैलिड नहीं होगा। कौन सी कंडीशनों के अंदर ये रिलेशन वैलिड होगा, कौन सी कंडीशनों के अंदर ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा, उसके बारे में क्या है भी अपने डिस्कस करते हैं। भी कौन सी कंडीशनों के अंदर ये वैलिड फैक्टर होगा, कौन सी कंडीशनों के अंदर क्या होगा भी ये आपका वैलिड फैक्टर नहीं होगा। उन फैक्टरों के बारे में क्या करते हैं भी अपने डिस्कस करते हैं। अब ये बताते हैं इसका क्या है भी एक नया रिलेशन चेंज किया गया, अभी वो क्या होता है भी m इक्वल टू के रूट L1 L2 बता देंगे भी ये कौन सा किस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी रिलेशन वैलिड होगा, किस कंडीशन के अंदर क्या भी रिलेशन नहीं वैलिड होगा। m इक्वल टू क्या है भी आपका रूट के रूट L1 L2 है। के यहाँ पे क्या कहलाता है भी आपका कुंडलियों का युग्मन गुणांक बोलते हैं या कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। कुंडलियों का युग्मन गुणांक बोलते हैं। m इक्वल टू क्या होता है भी के रूट L1 L2 होता है, जो क्या कहलाता है भी कुंडलियों का क्या कहलाता है भी युग्मन गुणांक कहलाता है। इस युग्मन के की वैल्यू क्या है भी डिफरेंट किस प्रकार से होती है, कौन से फैक्टरों के ऊपर क्या है भी डिपेंड करती है। यदि ये बताता है भी आपको डिस्कस करवा देंगे भी एक एक चीज क्या है भी एग्जैक्ट बता देंगे भी किस प्रकार से क्या है भी रिलेटेड होता है। आदर्श अवस्था में के की वैल्यू क्या होती है 1 मानी जाती है। आदर्श अवस्था में क्या होती है भी के की वैल्यू क्या होती है भी 1 मानी जाती है। दूसरी क्या है भी के की वैल्यू लगभग 1 के बराबर होगी। कौन सी कंडीशन के अंदर, गाढ़ युग्मन के अंदर। गाढ़ युग्मन के मीन्स क्या है बे आप बोल सकते हो टाइट कपलिंग। क्या बोल सकते हो बे आप, टाइट कपलिंग के अंदर। या जो इन फैक्टर की वैल्यू भी के की वैल्यू 0 के नियर अबाउट, 0 नहीं है 0 के नियर अबाउट है, तो इसको क्या बोलते हैं अल्प युग्मन बोल दोगे, लूजली कपलिंग। ठीक है, कहने
का मतलब ये आद के की वैल्यू 1, टाइट कपलिंग के अंदर के की वैल्यू क्या है बी लगभग 1 के बराबर, के की वैल्यू क्या है बी अल्प युग्मन के अंदर लगभग क्या है बी 0 के बराबर। इन कंडीशनों का कहने का मीन्स क्या है उसके बारे में देखते हैं। आदर्श अवस्था के अंदर क्या मानता है भी आपको ये पता है भी आपका जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है, जो आपका एम फैक्टर होता है, वो क्या होता है भी किसी अन्य कुंडली के कारण उत्पन्न होता है। भी आपका जो स्वप्रेरण का जो फैक्टर होता है स्वयं की कुंडली के कारण उत्पन्न होता है। स्वयं की कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित की, धारा का मान चेंज हुआ, वहीं पे क्या हुई प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। और जो आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है वो डिपेंडेंसी करता है अन्य कुंडली के ऊपर। दूसरी कुंडली के कारण क्या होता है भी अन्योन्य प्रेरण उत्पन्न होता है और फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक फाइंड करते हैं। यदि ये बताता है यदि क्या है भी कुंडलियां फ्लेक्स के मान के ऊपर, यदि कुंडलियां क्या है भी आपकी एक दूसरे के ऊपर है, आदर्श अवस्था के अंदर मानता है भी पॉसिबल है नहीं है, बट ये बताता है भी जितना प्रथम कुंडली के अंदर फ्लेक्स उत्पन्न हो रहा है उतना ही यदि दूसरी कुंडली है उसके अंदर फ्लेक्स उत्पन्न हो रहा है। मींस क्या है भी जितना प्रथम कुंडली से फ्लेक्स गुजर रहा है उतना ही दूसरी कुंडली से क्या है भी आपका फ्लेक्स गुजर रहा है। तो ऐसी कंडीशन क्या मानते हैं भी अपने आइडियल स्टेट मानते हैं भी। ऐसे भी कुछ न कुछ क्या है भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ये मानते हैं भी आइडियल स्टेट मानते हैं। ऐसी कंडीशनों के अंदर के फैक्टर की वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे, इस फैक्टर की वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे। और यदि क्या है भी गाढ़ युग्मन टाइट कपलिंग है, मतलब टाइट एकदम क्या है भी नियर अबाउट है, दोनों कुंडलियां भी आपकी प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली दोनों क्या है भी एक दूसरे के क्या है भी नियर अबाउट है, या भी एक दूसरे के एकदम ऊपर से क्या है भी एडजस्टमेंट है, या भी एकदम क्या है भी ऊपर से क्या है भी एक दूसरे के ऊपर क्या है भी चिपकी हुई है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी अपनी टाइट कपलिंग होगी। ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपके के फैक्टर की वैल्यू होगी वो क्या होगी भी लगभग क्या होगी भी 1 के बराबर होगी, या अपने मान सकते हैं भी नियर अबाउट होगी क्या है भी आपके 1 के ऊपर। ठीक है। और जब यह भी यदि आपकी क्या भी एक कंडीशन और दे दी जाए, ये थर्ड कंडीशन क्या बात कर रहा है भी आपकी के की वैल्यू क्या हो भी 0 के नियर अबाउट हो। कहने का मतलब लूजली कपलिंग। लूजली कपलिंग कहने का मीन्स क्या होगा आपका, लूजली कपलिंग बता सकते हैं भी आपका ये जो, एक मिनट रुकिएगा, लूजली कपलिंग कहने का मतलब क्या होगा भी आपका जो, एक मिनट, एक कुंडली क्या है भी आपकी ये है और एक कुंडली क्या है भी आपकी ये है, या भी थोड़ा सा दूर मान लो आप, थोड़ा सा टच में मान लो, तो क्या होगा भी जितना इस प्रथम कुंडली से फ्लेक्स गुजरता है, थोड़ा सा टच में मान लो, उतना क्या है भी दूसरी कुंडली से फ्लेक्स नहीं गुजरेगा। भी जितना प्रथम कुंडली से क्या है भी फ्लेक्स गुजरता है उतना क्या होगा भी आपका दूसरी कुंडली से क्या है भी आपका फ्लेक्स नहीं गुजरेगा। मतलब दूसरी कुंडली से क्या होगा भी थोड़ा बहुत गुजरेगा, थोड़ा बहुत गुजरेगा। तो के अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है भी सब आपका क्या है भी 5 फैक्टर के फ्लेक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये तो आपको पता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी क्या है भी आपका फ्लेक्स के फैक्टर के ऊपर क्या भी डिपेंड करता है। तो ऐसे डिपेंडेंसी के अंदर क्या होगा भी इस के की वैल्यू जो नियर अबाउट मानते हैं वो क्या है भी 0 के नियर अबाउट मानते हैं। भी 0 नहीं है बट 0 के क्या है भी आपके इक्वल के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है भी आपकी अल्प युग्मन कहलाती है। थोड़ा सा क्या है भी आपका और सेटिस्फाई करवा देते हैं। वो क्या किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा भाई थोड़ा सा। और ये आपका आदर्श अवस्था के अंदर क्या है भी गाढ़ युग्मन के आइडियल स्टेट के अंदर क्या है भी एक दूसरे के दोनों क्या होंगे भी ऊपर होगी। ऐसी कंडीशन के अंदर के फैक्टर की वैल्यू क्या है भी अपने 1 मान सकते हैं, के लगभग 1 के बराबर है। ऐसी कंडीशन क्या होगी भी आपकी टाइट कपलिंग के प्रोसेस के अंदर होगी भी दोनों एक दूसरे के क्या ऊपर जकड़ी हुई है भी जितना फ्लक्स फर्स्ट से गुजरता है उतना ही फ्लक्स क्या है भी आपका सेकेंड से गुजरता है। तो ऐसी कंडीशन को क्या मान सकते हैं भी अपने गाढ़ युग्मन मान सकते हैं। ऐसे फैक्टर के अंदर की वैल्यू क्या है भी लगभग 1 के बराबर होगी। जब क्या है भी आपका जो अल्प कपलिंग है भी एक दूसरे से क्या है भी थोड़ा बहुत क्या है भी दूसरी कुंडली से जो बल रेखाएं हैं या भी जो चुंबकीय फ्लक्स है वो थोड़ा बहुत ही क्या है भी गुजर रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर एम की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो क्या होगी भी बहुत ही कम प्राप्त होती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो के फैक्टर की वैल्यू होगी वो क्या है भी लगभग 0 के नियर अबाउट मानते हैं, या भी 0 नहीं है बट 0 की क्या है भी आपकी नियर अबाउट है।
अब क्या है भी कुछ थोड़े फैक्टर दिए गए हैं बी एम की वैल्यू के बारे में। बी एम की वैल्यू क्या है भी किन कंडीशनों के अंदर क्या होगी भी ज़्यादा होगी, किन कंडीशनों के अंदर क्या होगी भी कम होगी, थोड़ा सा उनके बारे में भी क्या कर लेते हैं भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। एम फैक्टर की भी एम क्या होता है भी आपका अन्योन्य प्रेरणा होता है। उस फैक्टर की वैल्यू क्या है भी कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। यदि आप ये मान लीजिए आपके पास क्या है भी ये कोई कुंडली मान लो आप, ये क्या होगा भी आपकी प्राइमरी कुंडली होगी। अब ये क्या है भी आपकी सेकेंडरी कुंडली, ये क्या है भी इसके ऊपर मान लो ये क्या है भी आपकी सेकेंडरी कुंडली होगी। एक ये फैक्टर मान लो क्या है भी आप प्राइमरी कुंडली मान लो, एक ये मान लो क्या है भी आपकी सेकेंडरी कुंडली मान लो, एक ये मान लो क्या है भी आप प्राइमरी कुंडली मान लो, एक ये मान लो क्या है भी आप सेकेंडरी कुंडली मान लो। अब क्या है भी आपका जो एम फैक्टर की वैल्यू होगी वो कौन से कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि इसके अंदर एम क्या होगा भी ज्यादा होगा। एम अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी कर देता है भी आपका अन्य एम जो फैक्टर है वो कौन से फैक्टर के ऊपर क्या है भी डिपेंड करता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है भी कौन से फैक्टर के ऊपर क्या है भी डिपेंडेंसी देगा, उसके बारे में क्या है भी डिस्कस करते हैं। वे अन्योन्य प्रेरण क्या होता है दूसरी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लेक्स क्या है भी दूसरी कुंडली से क्या है भी जितना ज्यादा गुजरेगा उतना ही क्या होगा भी अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा, फ्लेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या है भी दोनों कुंडलियां क्या है भी एक दूसरे के ऊपर क्या है भी चिपकी हुई है या भी एक दूसरे के ऊपर क्या है भी लपेटी हुई है, तो ऐसी कंडीशनों के अंदर क्या है एम की वैल्यू क्या आएगी भी ज्यादा आएगी। और इसके अंदर क्या होगा भी जो एम की वैल्यू है इसकी अपेक्षा क्या होगी भी कम होगी। और इसके अंदर क्या है भी जो एम फैक्टर की वैल्यू क्या है भी यहाँ से सेकंड कुंडली के अंदर से जो फ्लेक्स गुजरेगा वो क्या है भी नेग्लिजिबल के बराबर होगा, बहुत ही कम होगा या शून्य भी मान सकते हो। ऐसी कंडीशन के अंदर उसकी वैल्यू क्या होगी भी आपकी बहुत कम होगी। ठीक है, इन फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करेगा। ये अपना जो क्या है भी अपने क्या है भी कुछ ज़्यादा एग्जैक्ट तरीके से नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लेक्चर है क्लास के अंदर क्या है भी आपका आधा टॉपिक हो चुका है, तो आपको पता होगा भी कौन किन फैक्टर के कारण क्या है भी ये एम के ऊपर डिपेंड करता है, किन फैक्टरों के कारण क्या है भी ये आपका एम फैक्टर के ऊपर क्या है भी डिपेंडेंस नहीं देता। ठीक है, अब यदि क्या है भी कुछ इन फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करेगी। अब क्या है भी यदि एल फैक्टर की वैल्यू भी कौन से फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये थोड़ा एम की वैल्यू के बारे में आपने डिस्कस किया। अब दूसरा क्या होता है भी आपका एक डिस्क यदि अपने इस प्रकार से मान लें, आप क्या मान लो भी आप इस प्रकार से मान लो क्या भी आपके जो एक कुंडली ये है एल और दूसरी कुंडली क्या है भी आपके सेम दिशा में लगी हुई है L2। यदि आप मान लो यहाँ पे क्या है भी टोटल L की वैल्यू फाइंड करनी है, भी L की वैल्यू क्या है भी इस प्रकार की कंडीशन के अंदर क्या होगी भी क्या होगी भी स्वप्रेरण गुणांक की वैल्यू क्या होगी भी एक ही आपकी मान लो क्या है भी आपके L1 होगी, दूसरी क्या मान लो भी आपकी क्या है भी L2 हो गई। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा भी स्वप्रेरण गुणांक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भी आपके क्या आएगी। एक ये कंडीशन मान लो क्या है भी आपकी भी इस प्रकार से मान लो, एक क्या है भी आपका L1 होगा, दूसरी क्या है भी आपकी इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जुड़ी हुई है। यदि क्या है भी दोनों क्या है भी कुंडलियां एकदम सेम डायरेक्शन के अंदर जुड़ी हुई है, यदि क्या है भी दोनों कुंडलियां क्या है भी आपके एक दूसरे के क्या है भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जुड़ी हुई है, L1 और L2 क्या है भी इस प्रकार से जुड़ी हुई है, तब क्या होगा भी आपके L फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिएगा भी इस फैक्टर के अंदर जो L की वैल्यू होगी वो क्या होगी भी L1 प्लस L2 प्लस 2m के ऊपर डिपेंड करेगी। m क्या है भी यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, और इस कंडीशन के अंदर जो L1 की L की वैल्यू होगी वो L1 प्लस L2 माइनस 2m के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल के अंदर क्या भी जरूरत पड़ जाती है भी आपकी दो क्या है भी कुंडलियां हैं जिनकी क्या है भी स्वप्रेरण गुणांक क्या है भी आपके L1 एवं L2 है। यदि क्या भी दोनों कुंडलियां समान दिशा में क्या है भी युग्मित की गई है, तो उस फैक्टर के ऊपर जो आपका टोटल जो स्वप्रेरण गुणांक होगा L
वो क्या है भी आपका L1 प्लस L2 प्लस क्या है भी 2m फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। m क्या कहलाता है भी आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। यदि क्या है भी आपका इस प्रकार से दिया गया है तो आपकी जो क्या होगा भी आपका जो L फैक्टर है वो क्या होगा भी आपका L1 प्लस L2 माइनस क्या है भी 2m फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्या है यदि दोनों की डायरेक्शन क्या है भी एक दूसरे के क्या है भी अपोजिट है कुंडलियों की, या भी विपरीत दिशा में क्या है भी युग्मित कुंडलियां हैं, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज होगा। यदि क्या है भी सेम डायरेक्शन के अंदर कुंडलियां हैं तो वहाँ पे क्या होगा भी आपका पॉजिटिव साइन क्या होगा भी यूज होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया भी आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो स्वप्रेरण गुणांक के मध्य जो रिलेशन था वो क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ थी बे, यहाँ पे क्या है बे m इक्वल टू क्या होता है बे आपका रूट L1 L2 कौन सी कंडीशनों के अंदर क्या है वैलिड होगा भैया। इसके अंदर क्या भी कुछ न कुछ क्या होती है भी एग्जैक्ट नहीं होता, कुछ न कुछ क्या होती है भी वो त्रुटियां होती हैं भी एकदम क्या है इक्वल के बराबर नहीं होता। वहां पे क्या है भी के फैक्टर का यूज करते हैं, उसके बारे में क्या है भी आपको डिस्कस करके बताया भी किन किन फैक्टरों के अंदर ये कम होगा, किन किन फैक्टरों के अंदर क्या है भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब जो क्या है भी अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो टॉपिक है भी आपका ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, किस प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है, किस प्रकार से क्या है डिपेंडेंसी होती है, किस प्रकार से उसकी क्या है किसके सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, प्रोसेस क्या होती है। अपने जो घरों में जो घरों के जो क्या है नज़दीक होते हैं, घरों में तो नहीं होते बे, घर के क्या है नज़दीक जो होते हैं बे आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, वो कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, या जो बे पावर प्लांट के अंदर क्या है जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं बे वो कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, कितने टाइप के क्या है ट्रांसफार्मर होते हैं, उनके बारे में क्या है आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर क्या होता है? अब एक तो बताता है भाई ट्रांसफार्मर आपके दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक तो क्या होता है भाई आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और एक क्या होता है भाई आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक तो क्या होता है भी आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, और एक क्या होता है भी आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, अब कौन से ट्रांसफार्मर क्या होते हैं भी आपके ऊंचाई होते हैं, कौन से ट्रांसफार्मर क्या होते हैं भी आपके अपचाई होते हैं, उनके बारे में क्या है भी अपने डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं भी ट्रांसफार्मर के बारे में क्या होता है। भी ट्रांसफार्मर जो आपका प्रोसेस होती है, भी ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ये जो होता है भी आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टता, उसको चेंज करने का काम करता है। भी ट्रांसफार्मर होगा वो क्या करेगा भी आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता को चेंज करने का काम करेगा। मीन्स क्या है भी अल्टरनेटिव करंट के ऊपर क्या है भी कार्य करता है। कौन से के ऊपर? अल्टरनेटिव करंट के ऊपर कार्य करता है, डायरेक्ट करंट के ऊपर क्या है भी कार्य नहीं करता। कहने का मतलब क्या है भी दिष्ट धारा के फैक्टर के ऊपर क्या है भी कार्य नहीं करता। ओनली डिपेंडेंसी किसके ऊपर होगी भी अल्टरनेटिव करंट को कार्य करने के ऊपर क्या है भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है मेन रीजन क्या होता है भी प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या है भी चेंज करने का काम करता है। अब जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, और एक क्या होता है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है भी आपका जो डिपेंडेंसी बताता है भी ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज के अंदर क्या होगा भी कन्वर्ट कर देगा। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज के अंदर क्या होगा भी चेंज कर देगा, या भी इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। और ये क्या होता है भी आपका
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है भी, ये लो वोल्टेज को क्या कर देगा भी आपका हाई वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अपचाई ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा भी, ये आपका हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज के अंदर चेंज कर देगा। ठीक है भी, जो आपका क्या है भी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज के अंदर क्या है भी कन्वर्ट कर दे, वो क्या कहलाते हैं भी आपके ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। जो आपके हाई वोल्टेज को क्या है भी लो वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर दें, वो आपके ट्रांसफार्मर क्या कहलाते हैं भी आपके अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। यही होता है आपका। अब जो आपके क्या है भी यूज किन किन प्रकार से या किन किन कंडीशनों के अंदर क्या है भी ये जो यूज होते हैं। अब जो आपका जो अपचाई ट्रांसफार्मर होगा वो क्या होता है भी, आपके जो घरों के नज़दीक जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं भी, जो घरों के जो आपके नज़दीक क्या होंगे भी आपके जो ट्रांसफार्मर लगे होंगे उनके मध्य क्या होता है, उनमें क्या है भी अपचाई ट्रांसफार्मर लगा होता है। कहने का मतलब क्या है भी, जो आपके जो पावर सप्लाई से जो आपकी क्या है भी लाइट आती है उसकी वोल्टेज क्या होती है भी ज़्यादा होती है। घरों में क्या होती है भी अपने पास 220 वोल्ट की जरूरत होती है। जब घरों में 220 वोल्ट की जरूरत होती है तो उसको क्या है भी अपने को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो घरों के नज़दीक जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, घरों के नज़दीक जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं भी, आपके अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है भी बोल देते हैं। ठीक है, अब जो उसके बाद में क्या है भी अपने डिस्कस करते हैं भी, जो आपके ऊंचाई ट्रांसफार्मर होते हैं वो कहाँ पे लगे होते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करते हैं भी, लो वोल्टेज को क्या है भी हाई वोल्टेज के अंदर क्या करते हैं भी कन्वर्ट करते हैं। ये जो क्या होता है भी पावर सप्लाई, ये भी जो आपका पावर स्टेशन होता है उस स्टेशन के अंदर क्या होते लगे होते हैं भी, वहां पे क्या है भी ऊर्जा भी आपकी लो वोल्टेज की क्या है भी ऊर्जा उत्पन्न है, उसको क्या है भी अपने हाई वोल्टेज के अंदर क्या है भी कन्वर्ट करती है। भी आपका ये तो भी पता है भी किस प्रकार से क्यों हाई वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं भी, क्योंकि यहाँ से जो लाइनों के अंदर गुजरता है कुछ एनर्जी के अंदर क्या है भी होती कमी होती जाती है, उस प्रकार के क्या है भी कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, ये तो आपने क्या है भी थोड़ा सा टॉपिक आएगा तो इसके अंदर नहीं है भी, आएगा तो क्या है भी इसके बारे में डिस्कस करवा दें। बट आप इतना याद ध्यान रखें भी, जो आपके